जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप शारदीय नवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य में माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की कथा और इसी के साथ साथ माँ दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ श्रवण करवा रही हूँ। आज से आपको इस चैनल पर हर रोज माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ का अध्ययन कराया जाएगा और रोज माता के 9 स्वरूपों की अलग अलग स्वरूप की हर दिन पूजा उपासना के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए आज की व्रत कथा हम प्रारंभ करते हैं। श्री दुर्गा का प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ये शैलपुत्री कहलाती है। नवरात्र के प्रथम दिन की पूजा आराधना की जाती है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन भगवती का यह प्रथम स्वरूप शैलपुत्री है, जिनकी उपासना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प लिए हुए वाहन वृक्ष पर विराजमान होती है और नवरात्र के इस प्रथम दिन पर उनकी पूजा उपासना करके साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत भी होता है और यहीं से योग साधना प्रारंभ भी होती है, जिससे कि भक्तों को शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो शारदीय नवरात्र की इस प्रथम प्रतिपदा तिथि पर माँ शैलपुत्री की पूजा उपासना की जाती है। तो अब मैं आपको माँ शैलपुत्री की व्रत कथा का रसपान करा रही हूँ। आप प्रेम पूर्वक माँ शैलपुत्री का नाम लेकर श्रवण कीजिएगा। बोलिए माता शैलपुत्री की जय हो। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु भगवान शिव को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब ये सुना कि उनके पिता एक अत्यंत ही विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वह वहां जाने के लिए उनका मन भी विचलित हो उठा। अपनी ये इच्छा उन्होंने भगवान शिव को भी बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। आपने यज्ञ में उन्हें सारे देवताओं को निमंत्रण किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर वहां पर नहीं बुलाया है, यहाँ तक कि सूचना भी नहीं भेजी है। तो ऐसा स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा। भगवान शिव के इस उपदेश से सती को बिल्कुल भी कोई भी दुख नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्याग्रता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उनका प्रबल आग्रह देकर भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने वहां पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सभी लोग उनसे मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने ही उनको प्रेम से गले लगाया, यहाँ तक कि बहनें भी उनका मजाक उड़ा रही हैं। तो इससे सती जी के मन को बहुत ही क्लेश पहुंचा और यह देखकर भगवान वहां देखा कि भगवान शिव जी के प्रति भी तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा भगवान शिव की बात ना मान यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वे अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सह ना सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्क्षण ही योग अग्नि के द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुख को जब भगवान शिव को उनके गणों ने बताया, तो वह क्रोध होकर अपने गणों को वहां पर भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्ण विध्वंस कर दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया और अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई और पार्वती भी उन्हीं का ही एक नाम है। अब मैं आपको माँ दुर्गा की रोज नित्य पढ़े जाने वाले दुर्गा सप्तशती की पहले अध्याय का पाठ श्रवण करवा रही हूँ। माँ दुर्गा की सप्तशती की पाठ करने से पहले सबसे पहले माँ दुर्गा और भगवान शिव को प्रणाम करें और सबसे पहले विनियोग किया जाता है, जिसमें कि दाएं हाथ में जल लेकर धरती पर रखा जाता है। तो विनियोग के लिए ओम प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त दंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। महाकाली की प्रसन्नता के लिए प्रथम जप चरित्र जपे विनियोग। अब इस जल को माता के सामने रख दें। अब हम माता का ध्यान करते हैं। भगवान विष्णु जी के सो जाने पर मधु और कैटोप को मारने के लिए कमल जन्म ब्रह्मा जी ने जिनका सेवन किया था, उन महादेवी महाकाली को मैं सेवन करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, शूल, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से युक्त हैं। उनके शरीर की कांति नील
मणि के समान है, वे 10 मुख उनके 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चंडी देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी बोले कि सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है कि मनवंतर में सुर्थ नाम के एक राजा थे, जो कि चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने पुत्र की भांति ही धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय की कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुर्थ की दंड नीति बड़ी ही प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। कोलाधिवंशी संख्या में भले ही कम थे, तो भी राजा सुर्थ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए, केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। वहां पर भी उनके शत्रुओं ने राजा सुर्थ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान व दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी उनके सभी सेना और खजाने को हथिया लिया। सुरत का अब उनका प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वह शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां पर उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां पर कितने ही हिंसक जी परम शांति भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया, तो वह मुनि श्रेष्ठ के आसन पर इधर उधर घूमकर कुछ काल तक उन्होंने समय व्यतीत किया। फिर वो इस प्रकार से ममता से आकृष्ट चित होकर चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहत है। पता नहीं मेरे दुराचारी भ्रतेगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूर वह था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रु के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। यही तथा और भी कई बातें राजा सुर्थ निरंतर ही सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, यहाँ तुम्हारे आने का कारण क्या है, तुम क्यों अनमने से दिखाई देते हो। राजा सुर्थ का ये प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने बड़े ही दीन भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला कि हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे ही बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। इसीलिए दुखी होकर मैं इस वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशलता है या नहीं। इस समय वो घर से कुशलता से रहते हैं या कोई उन्हें कष्ट है। वो मेरे पुत्र कैसे हैं, क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी होंगे। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है। तब वैश्य बोला कि आप मेरे विषय में जैसी बात करते हैं वह सब तो ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन इतना कठोर नहीं है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मी जीवन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे रखी है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी मेरे मन में पता नहीं क्यों इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंदियों के प्रति भी जो भी मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत ही दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता। तब मार्कंडे जी कहते हैं कि ब्राह्मण मन तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूर्त और वह समाधि नाम के वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे विनय पूर्वक वार्तालाप करने लगे। तब राजा ने कहा कि भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन ना होने के कारण मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। ये जानते हुए कि वह मेरा नहीं है, अज्ञान की भांति मुझे दुख होता है। ये क्या है। इधर ये वैश्य भी घर से अपमानित होकर आए, इसके पुत्र, स्त्री और भ्राता ने भी इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका प्रत्याग कर दिया है। इस प्रकार यह तथा मैं, हम दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जन आकर्षण पैदा हो रहा है। विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तब ऋषि बोले, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है।
विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिनों रात्रि में बराबर ही देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु वो केवल वैसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी उन मृग पक्षी आदि की भी होती है। इसीलिए समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, जो स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। यदि इन सब में समझ की कमी है, तब ये संसार की स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर में गहरे गर्त में बैठे हैं। इसलिए हमें आश्रय नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों को विचित को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है और प्रसन्न होने पर मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका कैसे जन्म हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? उन देवी का कैसा प्रभाव है, कैसा स्वरूप है, हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। तब ऋषि बोले, राजन वास्तव में वे देवी नित्य स्वरूपा है। संपूर्ण जगत उन्हीं का ही रूप है। उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है तथा उन्हीं से ही उनका जन्म होता है। वे नित्य और अजन्म है, तदपि जीवी देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए हमेशा ही प्रकट रहती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकाव वर्ण में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाले उस योग निद्रा का उनका से सत्वन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली संसार का पालन संहार करने वाली है। उन्हें भगवती निद्रा देवी की भगवती ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारी ही स्वरूप है। तुम ही जीवन दायिनी हो और नित्य अक्षर प्राण में आकार उकार और मकार इन्हीं रूपों में तुम स्थित हो और तुम ही हो देवी संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। तुमसे इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास पाना लेती हो। और तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महादेवी और महासूरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हरीम और तुम ही बोध स्वरूप बुद्धि हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धानी, शूल धारणी तथा गदा चक्र शंख और धनुष धारण करने वाली हो। और तुम सौम्य सुमंत्र हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। और इसी के साथ साथ तुम ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत की सृष्टि पालन संहार करते हैं, उन भगवान को भी तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है। तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही श्री धारण कराया है। अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी? तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से प्रशंसित हो। ये दोनों असुर मधु और कैटव हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु जी को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। तब ऋषि कहते हैं कि राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटव को मारने के लिए भगवान विष्णु जी को जगाने के लिए सुयोग निद्रा की स्तुति की, तब वह भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष वहीं पर खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान उस एकावन में जल में शेष नाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत ही बलवान तथा पराक्रमी थे। क्रोध से लाल आंखें किए जाए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत ही बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। इसलिए वो भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। तब श्री
भगवान बोले कि यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से मुझे क्या लेना देना है। ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल ने भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हुई हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं पर हमारा वध करो। तब ऋषि कहते हैं, वहीं पर तथास्तु कहकर शंख और चक्कर और गदा धारण करने वाले भगवान ने दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्कर से काट डाले। इस प्रकार वे देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। और इसी वजह से माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय माता दी।